हिम्मत 400 तो रोड पे ही ऐसा हो सकता है। ये आम जो पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे किसी मुक्का मारा। अगर अताउल्ला शाह साहब ने उसी के करीब करीब स्टैंड से मुक्का मारा वापस, ये क्या होगा? आदम। हजरत ने क्या किया? 2 मार दिए। हजरत ने 3 मारे, मजीद जुल्म के ऊपर जुल्म पे जुल्म, जुल्म दर जुल्म। और फिर हजरत ने क्या किया? बिल्कुल मार के गिरा के ऊपर बैठ गए, हिल भी ना थे बेचारा। ये तो मतलब इंतहाई जुल्म। हजरत ने क्या किया कि हल्का मारा ऐसा, और हल्का मारा ऐसा, मारा ही नहीं और ऐसा, माफ कर दिया। और पूछा कि यार तुम्हें लगता है परेशानी है, आओ तुम्हारे में लाइफ कोचिंग को पूछना मसला क्या है, चलो आओ तो जूस पिलाओ। हाय हाय हाय, एक कान की तरफ जा रहे हैं, नहीं ना? तो हर रोल के अंदर ये कैटेगरीज होगी, ठीक है? ये बात फिर होगी। अब मसला क्या होता है? 2 मसले हैं। पहला मसला ये होता है कि हम रोल्स के अंदर एमपीएल से नीचे हम जुल्म पे होते हैं, पता ही नहीं होता हम जुल्म पे। फॉर एग्जाम्पल वो एक कपल आया हमारे पास, हस्बैंड जो है वो फिजिशियन है, पढ़ाते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, खातून जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। पता चला कि जी वो जो गुस्सा आता है तो हस्बैंड मारते हैं, तो बेगम साहब फिर मारते हैं, वो लड़ते हैं दोनों, और एक चीख हम चलाए, एक हंगामा। मैंने कहा यार भाई ये तो ना करे ना। तो वो बेगम कहे कि मैं मारूंगी, मैं भी नहीं मारूँ। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये लड़ने दो। और मैं सोचने लगा कि यार इतना इन लोगों ने पढ़ा लिखा है और इनका बिहेवियर तो बिल्कुल जाहिल वाला बिहेवियर है। इसका मतलब ये कि इनको जो है ना इनका कोड डेवलप किया किसी ने, ना इनका कैरेक्टर पे काम, तभी तो ऐसे बिहेवियर हैं इतने पढ़े लिखे। तो क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का यार? इससे बेहतर होता कि वो यार कोई सिंपल बीए होते, लेकिन कम से कम इंसान होता तो रहते। यानी इस लेवल तक कि जख्मी कर देते हैं किसी को। कॉम्पिटेंस हाई होती है। कॉम्पिटेंस हाई नहीं होती, जहालत हाई होती है। करेक्टर नहीं कि भैया आप क्या कर रहे हैं? मेडिकल कॉम्पिटेंस हाई होती है। मेडिकल कॉम्पिटेंस हाई होती है दोनों लोग। तो बल्कि एक दफा वो हमारे घर में हम आए कोचिंग में दोनों, तो वहाँ शौहर ने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं यूजली बहुत कम होता है कि मैं किसी क्लाइंट पे ना गुस्सा करूँ। उस दिन तो मेरा पारा चढ़ गया, फ्यूज हो गया। इतना जोर से मैं डांटा ना उस बंदे को, स्टॉप इट, मैं आई विल नॉट अलाउ यू टू डिसग्रेस योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ अस। मैं बैठा हुआ, मेरी बेगम बैठी हुई, आप उसको वहाँ बुरा बुरा कह रहे। मैं इस कमरे में ना आपको परमिशन नहीं है रहने की, प्लीज यू विल नेवर डू दिस अगेन। तब जाके खामोशी, क्योंकि उससे मैं 2-4 तो प्यार से कहा, वो चुप ही नहीं हुई। लड़े यार भाई खाओ। बाद में हम सॉरी, मैंने कहा नहीं आप ऐसा ना करें ना, आप लड़ते हैं, अल्लाह माफ कर, लेकिन ये तो नहीं करें ना। अच्छा मेरी बेगम बैठी, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, अच्छा ही लगता है ना कि सामने लोग हंगामा, वो खातून खामोश थे, वो झगड़ा करे। तो अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये एमपीएस के नीचे हैं। मैंने उनसे पूछा कि नॉलेज का ना होना भी तो है ना मसला। मैंने उनसे पूछा, कह लगे मेरी बीवी जो है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मैंने कहा आप जॉब ना करें, उन्होंने जिद करी, जॉब करना शुरू कर दी। अब सुने जरा, अब जितना वो पैसे कमाते हैं ना उतना पैसे मैं नहीं देता, क्योंकि चूंकि मेरी परमिशन बगैर इन्होंने जॉब की है, तो ये जो पैसे हैं ना अभी घर में नहीं चाहिए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, इतनी बेसिक नॉलेज तो सभी मुसलमानों को होती है। मैंने कहा देखें, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी
उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी तो वो एक गलत बात है, चलो नाफरमानी की उन्होंने। लेकिन अगर नाफरमानी करके उन्होंने कमा लिए पैसे तो वो पैसे तो उनकी मिल्कियत है, उस पैसे पे आप कैसे राइट आप आ सकते हैं? नहीं, ये तो आपको सोचना सुलेमान साहब। देखो ये सिस्टम बोले कौन चल रहा है, सिस्टम भी चल रहा है, आप खुद तो सोचे ना। भाई जब वो जो है जॉब करनी है तो घर में काम करने वाले रखने पड़ गई, मुझे ये भी करना पड़ा, मेरा एक्सपेंस भी पड़ा, तो फिर तो वो पैसे तो दे बिलोंग टू द हाउस, हाउ कैन शी हैव एक्सेस टू दैट? मैं समझाया, मैं कहा ऐसा शरीयत नहीं होता, मैं कहा मुसलमान है। और मैं आपसे मैंने पहले कहा था कि आप कैसे चाहते हैं आपके मसले को हल करें, इस्लामिक फ्रेमवर्क से हल करें। जी इस्लामिक फ्रेमवर्क है कि उनका पैसा है, आपके पास हक नहीं है इस पैसे के ऊपर, ये उनका पैसा है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है घर पे लगाए, घर पे पैसा लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं कहा आपकी बात मालूम नहीं थी क्या? पता है कहते हैं, मुझको तो नहीं मालूम थी। हमारा जो ब्यूटीफुल निज़ाम तालीम है ना यार, जो असल चीज़ें थी ज़िंदगी में गुजारने की, उतना तो पढ़ा दे यार। अब मुफ्ती नहीं बनाते तो मैं कहा ये रिवर्स करें साहब, बंद करेंगे, वो पैसे कमा रहे हैं उनको रहने दें, लेकिन वो मेरी मर्जी के बगैर काम करें। मैं वो तो अब उनको समझाऊंगा ना यार कि वो आपकी इताअत करें, वो एक अलग मसला है। तो पहली गलती क्या होती है हमारे पास, हमें पता ही नहीं होता हमारे एमपीएल्स क्या हैं, ये पहला प्रॉब्लम है। और पेरेंटिंग में भी ये इशू है, हमें नहीं पता कि हमारे एमपीएल्स क्या, जिससे हमें अपने आप को बचाना है। अच्छा, इस वर्कशॉप के अंदर हम आपको कोई नॉलेज नहीं दे सकते, हम आपको रेफरेंसेस दे देंगे कि आप जाएं, ये किताबें पढ़ें, एमपीएल मालूम करें। दूसरी गलती क्या होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एमपीएल रखा ये, हम यहाँ नहीं समझते एमपीएल है, वो एमपीएल है ही नहीं हमारा। बच्चे को जो है वो बहुत बेहतरीन स्कूल के अंदर होना, ये कौन सा एमपीएल? ये नहीं। एक साहब थे, उनके वो केस मेरे सामने आया, वो खातून का बेटे का एडमिशन कराची कैमल स्कूल में नहीं हो सका। वो माँ बाप जो हैं या एक या दोनों, वो लिटरली आंसुओं से रो रहे थे। नहीं हो गया तो क्या हो गया, हमारा कौन सा हुआ था, हम तो कहते कैमरे नहीं है तो गए नहीं हुआ, तो यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ और कर लो, ये कौन सा इतनी बड़ी मुसीबत है? नहीं, एज इफ कि ये बहुत हाई एजुकेशन देना हमारा एमपीएल है, एज इफ के भी बहुत बड़ा घर होना चाहिए और नई गाड़ी होनी चाहिए। भाई कहाँ से आ गया, ये तो है तो नहीं। हाँ, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और आप अच्छी गाड़ी दिला देते हैं तो आप एहसान के दर्जे में हैं, ठीक है, मना तो नहीं है ना। नहीं, अगर नहीं है तो उसको एमपीएल समझ लेना। हमारी ट्रेनिंग में प्रोफेसर आए, बहुत बड़ी बात है, मतलब 17-18 साल, वो आए, फिर वो आए विजन रिट्रीट में 3 दिन अलग। मुझे कहते हैं यार सुलेमान, अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाना तो एमपीएल है ही नहीं, ये तो एमपीएल नहीं, छोड़ दो, अच्छी बात। मेरे ध्यान में ये था कि मुझे कोई ना कोई जायदाद छोड़नी है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि यार एक लड़का तो मेरे हाथ से जा चुका है, वो ये जा रहा है, बैठा हुआ है, मैं तो आई हैव लॉस्ट माय सन, दूसरा बच्चा भी उल्टा जा रहा है, उसके मैं काम करता हूँ, नहीं अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्रेशर हटा, उन्होंने बिल्कुल अपना चेंज कर दिया लाइफ, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हिज लाइफ। पहला काम क्या किया, अपने क्लासें कम कर ली, अपना लोड कम कर लिया, पैसे कम, इनकम में आ गए, और रोज आना फजर के बाद दोनों लड़कों को 1 घंटा देना शुरू किया, रोज आना। कभी उनको पार्क लेके जा रहे हैं, वो लड़के थे इस तरह से, एक था 15 साल का, एक था 17 साल का, कभी पार्क लेके जा रहे हैं, कभी जो वो शायरी कर हो रही है, कभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज आना। 1 साल के अंदर अंदर दोनों लड़कों ने यूटर्न मार दिया, दोनों लड़के जो पलट आए उल्टे कामों से, और लोग कहने लगे कि यार देखो कितने ज़्यादा बच्चे हैं इनके, माशाल्लाह। यानी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सही मिलने की वजह से कितना रिलैक्स हो गया शख्स। अब बड़ी जायदाद ना छोड़ने क्या फ़ायदा होना था, बच्चों की तरबियत होगी, असल बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं
ये दो गलतियां हमसे ना हो। एक क्या कि हम अदल से नीचे हों, हमें पता ही ना हो। दूसरा, हम जो है ना कुछ समझें कि यार कहीं नहीं है। मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, ये बड़ा बोझ होता है देकर, दे देता हूँ। बेगम तो बैठे अल्लाह करके इतनी उर्दू समझ नहीं अल्लाह कर अल्लाह। अच्छा खैर, हुआ ये कि हमारी शादी हुई ना, पहली शादी, तो मुझे ख्याल आया कि यार थोड़ा बहुत तो, हम इंजीनियर्स हैं ना, तो हमें सिखाया गया कि कोई मशीन जो है जब आप उसको उसको ऑपरेशन करते हैं तो उसके मैनुअल पढ़ना चाहिए। नहीं चलो यार, हम भी इधर मैनुअल पढ़े, इधर रिसर्च की। तो अब हुआ ये कि जब तो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, मैं हैरान हो गया। उन्हें पता चला कि जी वो खाना पकाना तो बेगम कैंपेन है ही नहीं। ये क्या तो मैं तेरे सोच लिया, मैं यार ये बात तो बताने वाली नहीं, कोई हर बात बताना कोई फर्क वाजिब नहीं। तो मैंने वो बात सोच लिया कि नहीं पता। अरे शादी हम यूएस चले गए। अच्छा, मैं तो यूएस में था, शादी हुई यूएस आ गई। अब हुआ वो ये कि जब चंद दिन गुजरे, 2-3 हफ्ते गुजरे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये महीने के बाद, कहने की एक बात पूछूं मैं। हाँ बोल। कहने कि मुझे तो ये कहा था अम्मी ने भी, बहनों ने भी, कि भाई खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, मियाँ की बड़ा मसला होता है। तो यहाँ कभी कभी मैं खाना नहीं पका पाती तो आप कुछ कहते नहीं हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो हाँ, मैं कहा देखो बात असल में ये है कि यार तुम थकी भी होती होगी, तो अगर तुम नहीं पकाती, ये तो बुरी बात है। मैं हर दवा को खाना पकाओ, कभी सादा कि नहीं, आप कुछ भी नहीं कहते, आप पे तो कुछ होता ही नहीं है ना, जैसा कि वे खाना पकाने से। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो है ना MPLs के, यानी मैं रुखसत के दायरे में रहते हुए उन्हें तसल्ली दे दूं, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई और पीछे पड़ गई, और आखिरकार हमें जो है ना हर बात कहना पड़ा। मैंने कह दिया, मैंने कहा देखो बात ये है कि शरीयत तो ये कहती है कि देखो भाई, खाना जो है ना वो घर में पहुंचाना तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी कुक्ड फॉर्म में, अनकुक्ड फॉर्म में, एडिबल फॉर्म में। तो और अगर आप पकाती हैं तो आपका एहसान होता है, ये इसलिए। अच्छा, अरे भाई अब क्या हो, अब हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, फिर मैं थकी हुई हूँ, आप ना मैकडॉनल्ड ले आए, हाँ वो नहीं पिज़्ज़ा, मेरा तो बजट ही बढ़ गया। और मैं सोच रहा था यार मैं क्या करूँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, उस वक्त तो मैं बड़ा सोचता था कि यार अब पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, फिर वो खा रहा हूँ, फिर ये खा रहा हूँ, लेकिन चंद सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना बड़ा अल्लाह की हिकमत है इस कानून के अंदर, कि अब आप सोचें ना कि 31, 12, 43, यानी आप समझे कि 44 इयर्स का मेरा मैरिज का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 44 साल, जो शायद इस कमरे में मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा काउंटर तो पैरेलल चलता है। तो अगर 44 साल की शादी का एक्सपीरियंस है, तो उसमें हम हंगामे होते रहे, ये नहीं कि हम कोई बहुत ही कोई फरिश्ते हैं, लेकिन इस 44 इयर्स में आज तक खाने में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, हमारे सिस्टम जो अल्लाह का निज़ाम है ना, कि जब भी वो बेगम खाना पकाती है तो हमको ऐसा एहसान है, वो बहुत सही, हमें वो शुक्र यार पका दिया भाई एहसान है ना, वरना तो ये तो रिवायत थी नहीं। तो आप सोचे कि कितना मेरी जिंदगी में सुकून आ गया, और कितना उम्मत की जिंदगी में सुकून आ जाए अगर लोगों को मर्दों की बात समझ आए। आपको पता है कितने घरों में झगड़े खाने पे। हाँ,
बिल्कुल, इसलिए कि सही है ना, अजीमत देखिए आपको याशी भी चाहिए तो अजीमत से मिलेगा, रुखसत तो नहीं मिलेगी। हमें वो तो नहीं, देखो भाई हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत ये थी, वो तो घर में पकाती थी, मैं थका हो तो पका दो यार, तो पका दो यार, तो पका ही देती। लेकिन ये कि उनका भी रिलैक्स हो गया जिंदगी, मेरी जिंदगी रिलैक्स हो गया, और पता चला कि खाना तो इशू घर में होना नहीं चाहिए, खाना फूड शुड नॉट बी एन इशू। मेरी जिंदगी सुकून में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है वो मैं पढ़ा। इस माशरे में तो सबसे बड़ा मसला यही है। हाँ नहीं, लोग ये बताते हैं शौहर जो है वो बर्तन तोड़ देते हैं, और जो है वो गुस्सा होता है उठा के फेंकते हैं, अच्छा बीवी को मार देते हैं बर्तन। ये होता है, अब नहीं आता कैसे ऐसा करते हैं लोग, हरकतें एक जख्मी हो जाती हैं बीवियाँ, वो बर्तन आगे ढगे और क्या हुआ। अरे कुछ क्या होता है कि वो फेंकते हैं, बीवी को लाके बर्तन फेंकते, ये हो रहा है। ये आप हंस तो रहे हैं, हमसे पूछें, हम लाइव पूछे थे, हमारी सारी कहानी आती हैं। नमक कम हो जाए तो उस पे झगड़े होते हैं सर। हाँ नमक कम में हो जाए झगड़े होते हैं, खाने का तो छोड़े, खाना ना पकने में तो पता नहीं हंगामा होता है, खाना नहीं पका घर में, खाना नहीं पका। फिर एक और काम करते हैं शोहर हज़रात, एक तो वो पूछती है क्या बनाए, बताते रहेंगे, फिर अगर बना ले तो हर रोज़ भिंडी पका के बैठ जाती है। औरतों के लिए मसला होता है बनाए क्या, बेचारी फंसी हुई होती है कि हम क्या करें, क्या बनाए जो साहब को पसंद आ जाए। हाँ ये भी है। अब हर कोई अच्छा कुक तो नहीं हो सकता ना यार, ये तो नहीं कि हर औरत जो अच्छी कुक होगी, मतलब कोई अच्छी कुक होगी कोई नहीं होगी। कहने में से ये था कि अल्लाह का फजल ये है कि ये MPL मालूम होने से वही जो अल्लाह के दीन का सहूलत देता है, ज़िंदगी हमारी सुकून में आ गई है, और हमारा भी खन्नास चला गया। उससे पहले मैं ये समझता था कि जो इनको बनाना है बनाए नहीं, हम तो ये समझते थे ना, तो हमारा खन्नास भी गया। अब हम जो है बिल्कुल जो है ना इस मामले में बहुत शरीफ हो चुके हैं, कभी उठे बेगम वगैरह नहीं उठ सकी, कुछ नहीं, और भाई हम ज़बरदस्ती, और मैं कोशिश करता हूँ पीनट बटर रखता हूँ, मैं एक स्लाइस पीनट बटर लगाया और खा के चले, जिंदगी गुजर जाती, कोई इतना बड़ा मसला। ये बात क्यों होगी सर MPL वाली? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि वालिदैन का MPL क्या है यार, हमारा MPL। आइए इसको हम देखते हैं, हमारा MPL आइए सर। ये पेज नंबर कौन सा है बताएं, मैनुअल में मैंने कहा ये वाला जो सेक्शन है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंटिंग।